जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी दीवारें सोने की थीं और उसमें 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। और फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया। ये एक ऐसी कहानी है जो हम हजारों सालों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो? तो चलिए कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं साल 1983 में। गुजरात के तट के पास आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम एक ऐसी खोज करने वाली थी जो शायद हमारे इतिहास की समझ को हमेशा के लिए बदल सकती थी। सोचिए, गोताखोर अरब सागर की गहराइयों में उतर रहे हैं और उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखता है जो वहां नहीं होना चाहिए। उनके ठीक सामने विशाल इंसानों की बनाई हुई दीवारें थीं जो किसी प्राचीन शहर की गवाही दे रही थीं। और बस इसी एक खोज ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या पानी के नीचे दबे ये खंडर भारत की सबसे महान कहानियों में से एक भगवान कृष्ण की खोई हुई नगरी द्वारका के हो सकते हैं? तो आखिर ये खंडहर थे किसके? इस पूरी पहेली का जो सबसे बड़ा सस्पेक्ट है वो एक ऐसा नाम है जो सदियों से हमारी कहानियों में जिंदा है, द्वारका। जी हां, वही पौराणिक द्वारका जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहानी कुछ यूं है कि भगवान कृष्ण ने अपने लोगों को बार बार हो रहे हमलों से बचाने के लिए एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा और वहीं से जन्म हुआ एक भव्य शहर का। समुद्रदेव ने कृष्ण को कितनी जमीन दी? पूरे 12 योजन। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये करीब 153 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। मतलब एक बहुत ही बड़े इलाके पर एक असाधारण शहर बनाया गया। और इस शहर में महल कितने थे? भागवत पुराण के हिसाब से 9 लाख से भी ज्यादा। जी हां, सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बने 9 लाख से भी ज्यादा शानदार महल। मतलब द्वारका सिर्फ एक खूबसूरत शहर नहीं था, ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना था। इसमें एक एडवांस्ड पोर्ट था, एकदम सुनियोजित सड़कें थी और पानी की भी अपनी व्यवस्था थी। और इसके कई भव्य दरवाजों की वजह से ही इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का नगर। लेकिन इतनी शानदार, इतनी भव्य नगरी आखिर खत्म कैसे हुई? इसकी कहानी भी पहले ही लिखी जा चुकी थी, 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों के रूप में। द्वारका की किस्मत पर मोहर लगाई 2 शक्तिशाली श्रापों ने। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने दिया था और दूसरा कुछ ऋषियों ने कृष्ण के बेटे के अहंकार की वजह से। इन दोनों ने मिलकर यदुवंश के विनाश की नींव रख दी थी। और फिर भविष्यवाणी सच होने लगी। यदुवंशी आपस में ही लड़कर खत्म हो गए और जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा, समंदर ने वो जमीन वापस ले ली जो उसने दी थी और वो शानदार द्वारका हमेशा के लिए लहरों के नीचे खो गई। चलिए अब कहानी को हजारों साल आगे ले चलते हैं, आज के जमाने में, जहां इस पौराणिक कथा के सबूत खोजने की एक जबरदस्त कोशिश शुरू हुई। ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि दशकों तक चले। सबसे पहले 1930 के दशक में पायलटों और मछुआरों से कुछ रिपोर्ट्स आईं। फिर 1963 में एएसआई ने पहली खुदाई की। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1979 में डॉक्टर एसआर राव ने इस खोज को अपना मिशन बना लिया और उसके बाद तो एक के बाद एक कई अभियान चलाए गए। और इस पूरी खोज के पीछे थे डॉक्टर एसआर राव, जिनका नजरिया ही सबसे अलग था। जहां दूसरे लोग इन कथाओं को सिर्फ मिथ मानते थे, वहीं उन्हें एक खोया हुआ इतिहास दिखाई दे रहा था जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। और पता है इस काम में चुनौतियां कितनी बड़ी थीं? संसाधनों की भारी कमी थी। कहते हैं कि डॉक्टर राव ने अपना पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए के मामूली बजट से शुरू किया था। सोचिए, ये उनके जुनून का सबूत है। और फिर वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। दशकों की मेहनत रंग लाई। पुरातत्व टीमों को समंदर की गहराइयों में ऐसे सबूत मिले जो सीधे सीधे प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातों से मेल खाते थे। और यहां पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ग्रंथों में जो लिखा है और समंदर के नीचे जो मिला उसमें गजब की समानता है। ग्रंथों में एक किलेबंद शहर का जिक्र है, टीम को 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। एक बड़े बंदरगाह की बात है, उन्हें पुराने जमाने के पत्थर के अंगर मिले। लेकिन असली आप कह सकते हैं निर्णायक मोड़ तब आया जब इन चीजों की साइंटिफिक जांच हुई। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कलाकृतियां सीधे महाभारत के अनुमानित समय से जुड़ी थीं। ये पौराणिक कथा और भौतिक सबूतों के बीच एक जबरदस्त कनेक्शन था।
लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। एक कलाकृति ऐसी मिली जिसकी उम्र 9000 साल निकली। जी हां, 9000 साल पुरानी। ये खोज भारत की सबसे पुरानी मानी जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी है। ये अकेली खोज हमारे इतिहास को फिर से लिखने की ताकत रखती है। तो इन सारे सबूतों के बाद हम कहां पहुंचते हैं? शहर के डूबने को लेकर हमारे सामने दो तरह की व्याख्याएं आती हैं। एक तरफ है पौराणिक कहानी, दिव्य श्राप और कर्म की, और दूसरी तरफ है विज्ञान, जो बताता है कि उस दौर में समुद्र का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा था। और मजे की बात यह है कि शायद ये दोनों बातें अलग हैं ही नहीं। हो सकता है कि ये एक ही घटना को देखने के दो अलग अलग नजरिए हों। और हाल ही में ये जगह एक बार फिर से दुनिया भर की सुर्खियों में आ गई, जब भारत के प्रधानमंत्री ने खुद पानी के नीचे इन खंडरों का दौरा किया। ये इस जगह के गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दिखाता है। तो आखिर में द्वारका की कहानी हमें शायद यही सिखाती है कि आस्था और विज्ञान ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, द्वारका हमें इतिहास और मिथक के बीच की उस महीन रेखा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और कहानियों में और कौन सी सच्चाइयां छिपी हो सकती हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।